मूवी की शुरुआत में हमें 2257 का सीन दिखाया जाता है, जहां चांद पर लूनार मैनिंग नाम की कॉलोनी बनाई गई थी। इस दौरान उल्कापिंड की बौछार होने की वजह से लॉकडाउन लग जाता है। फिर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो बेसमेंट में चोरी कर रहे थे। तभी वहां पर सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद हमें उसी दिन के कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां क्लेब कॉलोनी के ऑफिस में बैठा होता है। तभी हमें पता चलता है कि क्लेब के डैड के मरने की वजह से उसे ओमेगा नाम की जगह पर भेजा जाने वाला है, क्योंकि उसके डैड ने कंपनी से यही डील की थी। हालांकि क्लेब वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इस दौरान हमें ये पता चलता है कि लोग इस कॉलोनी में सालों से काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें ओमेगा ले जाया जाए। क्लेब के डैड की वजह से उल्का पिंड की बरसात बंद होते ही उसे ओमेगा प्लेनेट भेजा जाने वाला था, जबकि क्लेब को इस बात का दुख था, क्योंकि वो अपने दोस्तों से बिछड़ने वाला था। उसके ओमेगा पहुंचने तक उसके दोस्त या तो मर जाएंगे या फिर बूढ़े हो जाएंगे, जबकि वो खुद वैसा ही रहेगा। जिसके बाद क्लेब उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो अक्सर अपने डैड के साथ बैठकर तारों को देखा करता था। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि बचपन में उसके डैड ने उसे एक मैप दिया था, जिसमें एक क्रेटर नाम की जगह थी। उस वक्त क्लेब बहुत ज्यादा छोटा था, इसीलिए उसके डैड ने उससे वादा किया था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके डैड उसे उस मैप वाली जगह पर जरूर ले जाएंगे। अब हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां अभी वो मैप क्लेब के पास ही थी। तभी वहां पर उसका दोस्त डैलन आता है, जिसे क्लेब बताता है कि ये लोग मुझे 3 दिन में यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं। डैलन कहता है कि हम तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले तुम्हें वहाँ जरूर ले जाएंगे जहाँ तुम्हारे डैड तुम्हें ले जाना चाहते थे। तभी वहाँ पर क्लेब के बाकी के दोस्त भी पहुँच जाते हैं, और जब उन्हें भी ये पता चलता है कि क्लेब 3 दिन में यहाँ से जाने वाला है तो वो काफी दुखी होता है। फिर वो सब क्लेब के डैड की बताई हुई जगह पर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने पहले से ही बहुत सारा सामान चोरी करके रखा हुआ था। तभी क्लेब के पास एक आदमी पहुंचकर क्लेब को उसके डैड की अस्थियां देता है। बच्चों को उस जगह पर जाने के लिए निकलना था, लेकिन बोर्नी बहुत डर रहा था, क्योंकि उल्का पिंड गिरने की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। डैलन उसे समझाता है कि क्या तुमने कभी उल्का पिंड गिरते हुए देखा है, इसीलिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी बाहर जाना चाहते हैं। जिसके बाद क्लेब कहता है कि हमारे पास गैराज का एक्सेस कार्ड नहीं है, इसीलिए वो लोग पृथ्वी से आए साइंटिस्ट की बेटी से हेल्प लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसके डैड के पास हर जगह का एक्सेस कार्ड था। जिसके बाद डैलन एडिसन के पास पहुंचता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से जाने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि उससे तभी कोई बात करता है जब उस इंसान को उससे कोई जरूरत हो। लेकिन डैलन किसी तरह से उसे रोक लेता है और उसे क्लेब के बारे में सारी बातें बताता है और उससे एक्सेस कार्ड को मांगने लगता है। वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। डैलन के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसे एक्सेस कार्ड देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो एक कंडीशन रखती है कि वो भी उनके साथ ही चलेगी, जिसके लिए वो सभी तैयार हो जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लेब एक वायर खींचकर अलार्म बंद करता है। जिसके बाद वो लोग गैराज से एक गाड़ी चुरा कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। इस दौरान क्लेब एडिसन के दिए हुए कोड की हेल्प से बाहर का दरवाजा खोल लेता है। फिर वहाँ से बाहर निकलते ही वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अपने क्रेटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस दौरान हमें ये पता चलता है कि मार्क्स का दिल का साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से उसे दवाइयाँ लेनी पड़ती है, नहीं तो वो मर जाएगा। रास्ते में उन्हें आधी अधूरी बनी हुई बिल्डिंग दिखाई देती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर क्लेब बताता है कि मेरे डैड इस तरह की जगह के बारे में बात करते थे और उस वक्त चांद पर ऐसी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू ही हुआ था। लेकिन फिर उन्हें ओमेगा नाम की जगह मिली और सारा काम बंद हो गया। फिर उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग काफी टाइम से मैनिंग कर रहे हैं, जिससे उन्हें या फिर उनकी फैमिली को ओमेगा भेजा जा सके। हालांकि इस चीज के लिए एडिसन कहती है कि मैंने तो सुना है कि ओमेगा जाने के लिए सिर्फ 20 साल मैनिंग करनी पड़ती है,
है, जिस पर क्लेब बताता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ हमें बताया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर यहाँ पर काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें ओमेगा शिफ्ट नहीं किया जाता। फिर एडिसन क्लेब से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि क्रेटर में क्या है? तो पहले तो वो कहता है कि मुझे ठीक से कुछ पता नहीं, लेकिन वहाँ पर मेरी मॉम से रिलेटेड जरूर कुछ है। फिर वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर गाड़ी से बाहर आकर खेलने लगते हैं, जिसके बाद एडिसन उन लोगों को बेसबॉल खेलने का आइडिया देती है। और जब वो एक पत्थर मार्क्स की तरफ फेंकती है तो ग्रेविटी की वजह से मार्क्स के मारने पर वो पत्थर हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडिसन भी अर्थ को काफी मिस कर रही थी। तभी एडिसन देखती है कि क्लेब और उसके दोस्त ऑक्सीजन टैंक को यूज करके हवा में उड़ रहे हैं, इसीलिए वो उनके पास पहुंचकर उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुम ऑक्सीजन वेस्ट कर रहे हो। जिस पर डेलेन उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम डरी हुई हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारा ऑक्सीजन है। इसीलिए एडिसन भी बिना देर किए ऑक्सीजन टैंक की मदद से खुद भी हवा में उड़ने लगती है। फिर वो सारे दोस्त एक एक करके ऐसा करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। तभी बॉर्नी जब हवा में उड़ता है तो उसका केबल निकल जाता है, जिस वजह से वो बिना केबल के ही आसानी से हवा में तैरने लगता है। ये देखकर मार्क्स भी उसे बचाने के लिए हवा में उड़ने लगता है, इसलिए क्लेब एडिसन को वहीं पर रोककर मार्क्स को लीड करने के लिए कहता है। उनकी ये तरकीब काम भी आती है और बॉर्नी टैंक को खुद से अलग कर देता है। तभी वो सभी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर एडिसन काफी डर जाती है और सब लोगों को वापस चलने के लिए कहती है, क्योंकि उन लोगों ने अपना काफी सारा ऑक्सीजन टैंक खत्म कर दिया था। तभी क्लेब उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन मिल सकता था, इसीलिए वो लोग उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बॉर्नी वहाँ जाने से पहले बहुत डर रहा था, क्योंकि उसके भाई ने बताया था कि वहाँ पर स्पेस घोस्ट रहते हैं, जिस बात से डेलन और बॉर्नी में लड़ाई हो जाती है। इसीलिए क्लेब उन्हें समझाता है तो वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। जिसके बाद वो उस जगह पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो एक मॉडल होम है, जहाँ पर बहुत सारे रोबोटिक मॉडल मौजूद थे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डेलन के मॉम के मैंस में काम करने की वजह से उसके डैड ने उसे चुरा लिया था। जिसके बाद क्लेब एक रूम में पहुंचता है तो उसे वहां अपनी डैड की बातें याद आती है, जो उससे कहते थे कि हमारे मैथ यहाँ पर काम नहीं करते, कंपनी के लोग इस तरह से चीजों को अरेंज करते हैं कि ज्यादातर लोग यहीं पर फंसे रह जाए और कुछ ही लोगों को ओमेगा पर जाने का मौका मिलता है, क्योंकि जो भी 20 साल का हो जाता है उसे मैंस में काम किए बिना ओमेगा नहीं भेजा जा सकता। फिर क्लेब को उसके दोस्त बताते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन टैंक के साथ साथ और भी कई चीजें मिली है, जिसके बाद वो लोग वहाँ पर अलग अलग टेस्ट का खाना खाते हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं खाई थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर जब वो लोग फायर कैंप के पास बैठते हैं तो एडिसन उन सबको बताती है कि 20 साल पहले पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। उस समय लोगों के लिए पृथ्वी ही सब कुछ थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ओमेगा के मिलने की वजह से कोई भी पृथ्वी की केयर तक नहीं करता। फिर एडिसन बताती है कि उसका एक भाई भी है जिसका नाम चार्ली है और वो 10 साल का है, जो मेरी मॉम के साथ ओमेगा के लिए निकल चुका है, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो मेरा भाई मॉम के पास चला गया और मैं अपने डैड के पास ही रह गई। यही वजह है कि उसकी मॉम ने ओमेगा जाने का फैसला किया, क्योंकि वो दोबारा अपने हस्बैंड से नहीं मिलना चाहती थी, जिससे एडिसन अब अकेली रह चुकी है और उसका भाई पिछले साल ही यहाँ से चला गया था। ये सारी चीजें जानकर डेलन को काफी बुरा लगता है, जिस पर एडिसन उससे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर वो दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। तभी बॉर्नी वहाँ पर मौजूद एक टच पैड को टच करता है तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग वॉइस उन्हें एक प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है और उसे परचेस करने के लिए कहती है। यह सुनकर क्लेब कहता है कि यहाँ पर हमसे जो भी प्रॉमिस किया गया है उसे कभी भी पूरा नहीं किया जाएगा और उन लोगों को हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसीलिए हमें भी नहीं करनी चाहिए।
चाहिए, जिस वजह से वो लोग वहाँ मौजूद सभी सामान को बहुत ही मजे से तोड़ फोड़ देते हैं, जिसके बाद वो सभी खुशी से डांस करने लगते हैं और थक कर सो जाते हैं। लेकिन क्लेब अभी भी वहाँ पर बैठकर अपने डैड को याद कर रहा था। तभी एडिसन उसके पास पहुँचती है और उससे पूछती है कि तुम सोए क्यों नहीं। वो कहता है कि मैं पहले ही काफी सो चुका हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हारे सभी दोस्त तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हें बहुत याद करेंगे। क्लेब कहता है कि ये तो मुझे बहुत पहले से पता है। फिर क्लेब उसे बताता है कि मैं पहली बार डैलेन से तब मिला था जब मेरी मॉम मरी थी, जिस वजह से मैं बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। तभी डैलेन मुझे चोरी से वहाँ के रेफ्रिजरेटर में ले गया, जहाँ पर हमने रात भर सैंडविच खाए थे, जिसके बाद से हमारी दोस्ती हो गई। यही वजह था कि वो चाहता था कि एडिसन डैलेन के साथ ही रहे, जिससे डैलेन उसे मिस ना करे। जिसके बाद वो लोग अगले दिन वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। इसीलिए एडिसन इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिससे लॉकडाउन खत्म होते ही कोई ना कोई उन्हें लेने आ जाए। फिर वो लोग पैदल ही क्रेटर की तरफ निकल जाते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि क्लेब के डैड ने उससे वादा लिया था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो क्रेटर जरूर जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज का अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था। फिर वो लोग प्रेजेंट में क्रेटर पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं। फिर वहां पर उन्हें बंद दरवाजे का कंट्रोल मिल जाता है, जिससे वो लोग उसके अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा खाली कमरा है, जिसे देखकर सभी काफी निराश हो जाते हैं। तभी एडिसन को वहां पर एक सीक्रेट स्विच मिलता है, जिसके दबाते ही वो रूम पूरी तरह से पेड़ों से भरा जंगल बन जाता है, जिसे देखकर एडिसन कहती है कि ये तो धरती है। इस दौरान क्लेब और उसके दोस्त ये सारी चीजें देखकर काफी खुश थे, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अनोखी थी। तभी अचानक से वहाँ सारी चीजें गायब हो जाती है और क्लेब को अपने पेरेंट्स की फोटो के साथ अपनी मॉम की अस्थियां भी मिलती है, जिन्हें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो अपने डैड की अस्थियों को भी वहीं बॉक्स में रख देता है और उन दोनों के फोटो को अपने पास रख लेता है। लेकिन इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि मेरे डैड के साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि मैं ओमेगा जा सकूं। इसीलिए क्लेब कहता है कि मैं वापस जाकर सारी चीजों को बता दूंगा। ये सुनकर डैलेन उसे समझाता है कि तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते थे और तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। इसीलिए तुम्हें उनकी कुर्बानी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है कि अगर हम में से किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिला तो हम जरूर जाएंगे, और तुम्हें भी यही करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जाने से हमें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ हमारा एक पार्ट भी चला गया। तभी मार्क्स ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिर जाता है और उसका हार्ट रेट कम हो जाता है। उसकी दवाइयाँ गाड़ी में ही छूट गई थी, इसीलिए वो लोग उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उल्का पिंड गिरने लगता है, जिससे वो लोग किसी तरह से बचकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर उल्का पिंड गिरने की वजह से एडिसन वहीं पर गिर जाती है और छुपने की कोशिश करती है। इसीलिए क्लेब और डैलेन उसे बचाने के लिए वापस आ जाता है। तभी एक उल्का पिंड डैलेन के सर पर गिरता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके साथ उसके मास्क में भी दरार पड़ जाती है, जिसे क्लेब बंद करके उसे अपने कंधे पर उठाकर गाड़ी की तरफ भागने लगता है और उल्का पिंड से बचते हुए गाड़ी के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन उल्का पिंड गिरने की वजह से उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, जिससे वो लोग पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। फिर मार्क्स एडिसन से पूछता है कि हमारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, जिस पर वो बताती है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने से पहले हमें थकान महसूस होगा। फिर जब हम सो जाएंगे तो हमारा स्पेस सूट लो पावर पर चलकर ऑक्सीजन को तब तक चलाने की कोशिश करेगा जब तक पॉसिबल होगा, और फिर धीरे धीरे हम मर जाएंगे। नेक्स्ट सीन में जब सब सो जाते हैं तो क्लेब जाग रहा होता है और दुखी होकर रोने लगता है।
तभी डैलन को भी होश आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या रेस्क्यू गाड़ी आ रही है। क्लेब हाँ कर देता है, लेकिन डैलन समझ गया था कि उसका दोस्त उससे झूठ बोल रहा है। इसीलिए क्लेब डैलन से कहता है कि मुझे तुम लोगों को यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। जिस पर डैलन जवाब देता है कि ये 2 दिन मेरे लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे। मैंने सच में आसमान देखा जो नीला था। साथ ही वो अपने दोस्तों को दिलासा देता है कि वो फिक्र ना करे। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा, जिस बात पर क्लेब हंसने लगता है और डैलन का हाथ पकड़कर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। तभी हम देखते हैं कि उन सब का सूट एक एक करके ऑफ होने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम क्लेब को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है तो वो खुद को बेडरूम में पाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि वो ओमेगा पहुँच गया है, जिस चीज से वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है क्योंकि इस वजह से उसने अपने दोस्तों को खो दिया था और उन्हें अलविदा भी नहीं कर पाया था। वहाँ पर मौजूद नर्स उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर वो 75 साल पहले आए हुए लुनार कॉलोनी से एक वॉइस मैसेज उसे देती है जो कि उसके दोस्तों ने उसे भेजा था। वो लोग क्लेब को बताते हैं कि हम लोग ठीक हैं और उस दिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके साथ डैलन ये भी बताता है कि उसने एडिसन के डैड से बात कर ली है और अब एडिसन उसके साथ ही रहती है। इस दौरान हम देखते हैं कि क्लेब एक एक करके उन सारे रिकॉर्डिंग को सुन रहा था और अपने दोस्तों को याद करके रो रहा था, लेकिन उसे कहीं न कहीं इस बात की खुशी भी थी कि उसके सारे दोस्त बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेब को गोद ले लिया जाता है और उसे उसके पेरेंट्स से रिलेटेड सामान भी दे दिया जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। फिर क्लेब घर से बाहर निकलता है और पहली बार बहते हुए पानी को महसूस करता है। फिर जब वो स्कूल जा रहा था तो वो डैलन की रिकॉर्डिंग सुनता है जो कि अब बड़ा हो चुका था। वो बताता है कि उसने एडिसन से शादी के लिए पूछा तो उसने उसे हाँ कर दिया। हालांकि वो एडिसन के अर्थ से होने की वजह से थोड़ा निराश है क्योंकि कई बार वो काफी अजीब बातें करती है, लेकिन वो उससे प्यार करता है। इधर मार्क्स ने भी अपनी वॉलीबॉल टीम बना ली है। हालांकि अब तक डैलन को भी वो गेम समझ नहीं आया, लेकिन वहाँ मौजूद बच्चे इस गेम को काफी पसंद कर रहे हैं और मार्क्स अब अपनी दवाइयाँ प्रॉपर ले रहा है। उसके पास अब एक बहुत बड़ी टीम है जो उसे बार बार दवाइयाँ लेने के लिए याद दिलाती रहती है और डैलन को इस बात की खुशी है कि वो अब भी उसके साथ है। जिसके बाद क्लेब के घर जाते समय हमें फिर से डैलन की आवाज सुनाई देती है जो बताता है कि मैं डैड बनने वाला हूँ। साथ ही वो ये भी कहता है कि अब तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल चुका है क्योंकि तुमने हमें दिखाया कि ये जगह कैसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे अब सब चीजें बदल रही है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है मुझे एहसास हो रहा है कि वो ट्रिप हमारे लिए कितना मायने रखती है और ऐसी चीजें लाइफ में सिर्फ एक ही बार होती है। हालांकि ये काफी अजीब बात है कि जब हम यहाँ पर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे तो तुम वहाँ पर पूरी तरह से फ्रीज थे। फिर हमें बूढ़े डैलन की आवाज सुनाई देती है जो अपने ग्रैंड चाइल्ड को क्रेटर को दिखाने के लिए ले जाता है और कहता है कि मैंने अपनी लाइफ जी ली है और अपनी किस्मत का मालिक खुद रहा, अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। फिर क्लेब को लेक के पास बैठा हुआ एक लड़का दिखाई देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि एडिसन का भाई था। इसीलिए क्लेब उसे एडिसन का दिया हुआ वो एस्ट्रोनॉट खिलौना गिफ्ट करता है, जिससे वो तुरंत ही क्लेब को पहचान लेता है और कहता है कि तुम्हारे बारे में मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि खिलौना पाकर चार्ली काफी खुश होता है। फिर क्लेब उससे कहता है कि मुझे लगता है हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। फिर वो दोनों ऑक्सीजन टैंक की हेल्प से आसमान में उड़ने की बातें करने लगते हैं और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, छोटे बच्चे की एस्ट्रोनॉट बनने की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन किया था जिसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग थी। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। तो विल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।